हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं बस थोड़ा सा रिकवरिंग टाइम पीरियड में हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया है। ठीक है। आज ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा जो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रख पाए। आज डे 9 है, 9th डे है हमारी मैजिक बुक प्रैक्टिस का। ये है द मनी मैग्नेट। मतलब इससे पहले जो हमने एक चैप्टर किया था उसमें मनी के लिए था, जिसमें हम लोग पास्ट में जो भी पैसे मिले हैं उसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं। ठीक है। आज इसका सेकंड स्टेप है, मतलब जैसे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, ये सेकंड स्टेप है जिसमें हम लोग जो मनी मैग्नेट है वो हम बन जाएंगे। तो वो हम कैसे बनेंगे मनी मैग्नेट, ताकि बहुत सारा ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास अट्रैक्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये इस चैप्टर इस बारे में कि कैसे आप मनी मैग्नेट बनेंगे, कैसे आप और ज्यादा पैसों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये है, हिंदी में है धन का चुंबक। अब सोचो, जिस चीज की मैग्नेट हूँ, मैं वही चीज तो अपनी लाइफ में ज्यादा अट्रैक्ट करूंगी। अगर मेरे लाइफ में मनी के एरिया में थोड़े से ब्रेकडाउन चल रहे हैं, तो अगर मुझे वो सही करना है तो मुझे उसका मैग्नेट बनना पड़ेगा ताकि मैं और ज्यादा पैसे अट्रैक्ट करूं। पॉजिटिविटी का मैग्नेट बनना है, ना कि नेगेटिविटी का, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो क्रिप कर रहे होते हैं कि मैग्नेट ही तो बनना है, तो और वो शिकायतें कर रहे होते हैं पैसों को लेके। तो अब मैग्नेट तो हो ही, लेकिन अब किस चीज का मैग्नेट हो, अबिंडेंस का या लैक का। ठीक है। समृद्धता का या कमी का, वो आपको करना है। तो ये उसी चीज की समृद्धता यानी अबंडेंस के बारे में ये चैप्टर बताएगा कि मनी के एरिया में अगर आपको अबंडेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद एक थर्ड भी आएगा आगे जाके चैप्टर, वो थर्ड स्टेप है। तो ये तीनों स्टेप मिलके ना मनी के एरिया में आपको मैग्नेट बना देते हैं। फिर आप बहुत ज्यादा पैसे अट्रैक्ट, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप पैसे अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप मैग्नेट हो चुके हो। ठीक है। इसमें एक लाइन, बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही है जो आपको समृद्धता देता है, जो अबंडेंस देता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल भी हो किसी चीज के लिए, आप कुछ नहीं सोच रहे हो कि क्या है, क्या कमी है, क्या है, नहीं, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हो ना, पूरा दिन बैठ के सिर्फ अच्छे अच्छे फीलिंग्स के साथ खुशी से ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हो, ये इस बात की गारंटी है कि जिस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो उस चीज में आपकी समृद्धता वापस आएगी। समृद्धता, क्योंकि लॉ हमने पढ़ा हुआ है, और लॉ यूनिवर्सल लॉ है, ये नेचर का लॉ है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो कि अपने हिसाब से, कि मैं, मतलब मैं अपने हिसाब से इस लॉ का मतलब निकाल दूं, पर नहीं, लॉ का मीनिंग वही रहेगा, चाहे आप अपने हिसाब से मोल्ड करो, चाहे आप अपने हिसाब से उसको कैसे सोच रहे हो। लॉ का मीनिंग वही रहेगा कि जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होगी, कोई भी चीज, वो चीज वापस आपके पास आएगी, इन रिटर्न आपके पास आएगी, क्योंकि हम सब एनर्जी है। ठीक है। जो एनर्जी आप दोगे वही आपके पास वापस आता है। दूसरा, जो एनर्जी वापस आई उस एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए आप ग्रेटफुल हो, उस एरिया में समृद्धता आपको मिलेगी। ठीक है। ये लॉ कहता है, और हम लॉ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हम हमेशा अपनी लाइफ में अबंडेंस में रहेंगे। ठीक है। ये लॉ कहता है, ये नियम है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड दे दोगे तो हमेशा अमीरी में रहोगे, रिचेस में रहोगे। लेकिन अगर आप कंप्लेंट्स करोगे, किसी की भी चीज के बारे में कुछ भी बोलोगे नेगेटिव, जो अच्छा नहीं है, जो एनर्जी वाइज अच्छा नहीं है, आप उस चीज में हमेशा गरीबी अट्रैक्ट करोगे। तो आप क्या चाहते हो, है ना, क्या चाहते हो, पैसों के लिए अमीरी चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमें और पैसा मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वैसी एनर्जी देनी होगी, हमें वैसे थॉट्स, वैसे फीलिंग्स हमें देने पड़ेंगे उस चीज के लिए। अगर आपको अबंडेंस से पैसा चाहिए तो आपको अबंडेंस के थॉट्स देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड हमेशा सिर्फ अमीरी और अमीरी और अमीरी लेकर आता है। कंप्लेंट सिर्फ गरीबी 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 और गरीबी ही लेकर आएगी। आप एक कंप्लेंट करोगे, आप अपने अब ग्रैटिट्यूड का एक पॉइंट तो काट ही रहे हो, प्लस गरीबी भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो नेगेटिव तो वैसे ही नहीं होना है, कंप्लेंट तो वैसे ही नहीं करनी, कोई भी नेगेटिव चीज जिससे भी नेगेटिव फीलिंग आए मत करो, क्योंकि ये आपके लिए बेटर है ना। हम एक प्रोसेस में हैं, हम एक जर्नी में है, जिसमें हमें चीजें चाहिए, हमें मैजिक्स देखने हैं, हमें अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहिए। तो हम लॉ के हिसाब से चलेंगे, हमें ऐसे थाली में देते हैं ना लॉ परोस के, कि एक नियम आपको दे दिया, बस आप इसके हिसाब से करते रहो, आंख बंद करके करते रहो करते रहो करते रहो, लॉजिकल माइंड मत लगाओ, कोई भी ऐसी चीज मत लगाओ जिससे आपके माइंड में ब्लॉक आए, आपका माइंड उस चीज को सोचने लग जाए, अच्छा ये कैसे हो सकता है। तो वो चीज बीच में, मतलब जैसे लॉ कहता है एग्जैक्टली वैसे 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 करते जाओ। ठीक है। आपके पास जो भी है जितना भी है इस वक्त,
पैसे में, कम पैसा है कितना भी है तो सही ना, बस आप उस चीज के लिए समृद्धता फील करते रहो, उस चीज के लिए इतना ज्यादा फील करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट पता है वो पैसे नहीं है जो आपके पास है। आपके पास माना 500 रुपए है तो इंपॉर्टेंट वो नहीं, आप उसको क्या फीलिंग दे रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वापस आपकी वही एनर्जी वापस आएगी, वो फीलिंग वापस आएगी। इमोशंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी चीज आप करोगे जिस इमोशंस के साथ, जिस भाव के साथ आप कर रहे हो, वो भाव आपको वापस मिलता है, ताकि आप और उस भाव में रहो, उस फीलिंग में रहो, उस इमोशंस में रहो। ठीक है, चाहे आप भले ही आपके पास कितने ही कम पैसे क्यों ना हो, आपके पास पैसे हैं, सबसे पहला प्लस पॉइंट कि आपके पास पैसे हैं। ठीक है, अब मुझे मुझे पता है कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दूंगी, जितना भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है, अगर मैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड दूंगी तो मुझे अबंडेंस मिलनी ही मिलनी है। ये लॉ है। तो हमें भर भर के फीलिंग देनी, भर भर के खुशी महसूस करना है कि थैंक यू परमात्मा, या जो भी आप जिनको भी मानते हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स कि आपने मुझे ये अबंडेंस दी, थैंक यू मुझे इतना पैसा दिया, थैंक यू इससे मेरे इतने काम बन पा रहे हैं। ठीक है, आप इस तरीके से ये सारी चीजों को सोच सोच के, ज्यादा सोच सोच के, ज्यादा इमोशंस दे दे के फील करोगे, ताकि वो चीज आपके पास वापस आए। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो लिखा हुआ है कि आपकी कृतज्ञता जिस भाव से आप कर रहे हो, जिस फीलिंग से आप कर रहे हो, उसमें ताकत है आपकी कोई भी परिस्थिति चेंज करने की। ग्रैटिट्यूड उनके पावर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड देना है। उसमें पावर है कोई भी चीज अट्रैक्ट करने की। कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन इस वक्त हो, कितनी ही खराब क्यों ना हो, अगर आप सच्चे दिल से कृतज्ञ हो, सच्चे दिल से ग्रेटफुल हो, सच में उस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, आप देखोगे कि उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। वो कैसे आएंगे, वो अलग अलग पर्सन का अलग अलग तरीका हो सकता है उसको चेंजेस लाने का, पर वो चेंजेस गारंटेड है आएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, जो भी है जितना भी है, बस उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हो। आप देखोगे वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही तो वो कह रहा है, कृतज्ञता दौलत यानी मनी आपके पास लाने का एक सबसे आसान और सबसे ताकतवर तरीका है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, हम बोलेंगे कि नहीं हम तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बट हम लोग कुछ भी मनी के लिए नेगेटिव नहीं बोलते। चलो माना आप नेगेटिव नहीं बोलते, बट आप सोचते तो हो। ठीक है, सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट, अगर आप सोच भी रहे हो ना, कोई भी एक थॉट आ जाता है, जैसे किसी ने आपसे पैसे मांगे, आपका पहला पहला जवाब होगा मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब ऐसे कि हमेशा मांगती रहती है पैसे, या इसके तो पैसे ही चाहिए होते हैं, है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। आपने उसको जरूर बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट आपने, आपके माइंड में ये चीज, ये था, ये लाइन थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, आप इसकी जगह कुछ और भी बोल सकते थे, बट वो क्योंकि स्टोर्ड था आपके माइंड में कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वही चीज निकली। अगर ये चीज आप कितना ही बाहर से बोलते रहो, लेकिन अगर सबकॉन्शियस में आपका ये मैसेज फीड है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कुछ भी चेंजेस यकीन मानो नहीं होंगे। आपको कंप्लीटली उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, भले ही मेरे पास कितने ही कम पैसे हो, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस चीज को चेंज करूं। मैं इस चीज में चेंजेस लेकर आऊं। मैं इसमें पॉजिटिव चीजें लेकर मुझे क्या करना होगा, दिल से थैंक यू जितना है उसके लिए थैंक यू, कि थैंक यू, आप बहुत फॉर्चुनेट हो, खाना है आपके पास, हर चीज, उस पैसों से हर चीज आ रही है ना। तो उस चीज के लिए आपको हमेशा शब्दों से और विचारों से हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता, आपके थॉट्स और ज्यादा पावरफुली मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें इमोशंस होते हैं, वो आपके डीप डाउन पड़े हुए थॉट्स हैं। ठीक है, उस पर सबसे ज्यादा हमें काम करना है। ठीक है, अब इसमें एक प्रैक्टिस बताई गई है कि मनी के, जैसे हमने बोला ना, धन का मैग्नेट आप कैसे बन सकते हो, मनी का मैग्नेट आप कैसे बन सकते हो। आप जैसे दिन के दिन भी ये कर सकते हैं हम ये प्रैक्टिस, जैसे मैं करती हूँ, तो मैं दिन के दिन भी, मतलब जैसे दिन में जो भी बिल्स आते हैं वो भी, जो मेरे पास पहले के भी पड़े हैं, जो मुझे मेन इस चैप्टर का मेन है कि मनी से रिलेटेड जितनी बार आप ग्रेटिट्यूड फील करो, जितनी बार आप शुक्रिया फील करो, उतना ज्यादा करना है। तो अगर आपके पास कोई भी पुराने बिल्स हैं, ठीक है, कभी भी आपने कुछ भी खरीदा हो, किसी को कोई गिफ्ट दिया हो, तो गिफ्ट का कोई बिल होगा, या कभी आपने घर के लिए कोई अप्लायंसेस या कुछ भी खरीदे हो, कपड़े खरीदे हो, है ना, ज्वेलरीज खरीदो, किसी ना किसी का बिल तो होगा ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, बिल होगा, है ना, किसी ने आपको कोई बिल दिया, जैसे पेमेंट का होता है, आपको किसी का पेमेंट करना है, तो उस पेमेंट का जो बिल हो, अगर उसका बिल भी नहीं है और आपको किसी का पेमेंट भी करना है, तो वो अमाउंट आप लिख लो एक जगह। ठीक है, अभी जो बिल आपने पे कर दिया है, पहले मैं उसका लेती हूँ, सॉरी, जिस बिल को भी आप पे करने वाले हो, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ जाता है, ठीक है, तो हम हमारा थॉट क्या आता है,
अरे यार इतना पैसा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम सबको ना घर पे सब लोगों को चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे कम बिजली यूज करो, ये क्या है ये क्या? तो ये सब क्या है? ये शिकायतें हैं। ठीक है, ये सब शिकायतें, दो लाइटें क्यों जला रखी हैं, चार क्यों जला रखी है, एक जलाओ, है ना, इतना क्यों करना है, इतना पैसा जाएगा, ये मतलब हमारे पापा देंगे पैसे, मतलब बहुत सारी चीजें जो उससे रिलेटेड है हम बोल देते हैं, ये सब शिकायतें हैं। तो अगर आप इतनी शिकायत कर रहे हो तो आप बिजली का बिल तो ज्यादा अट्रैक्ट करोगे ही लाइफ में, आप और भी ऐसी चीजें अट्रैक्ट करो जिसके बारे में आप पूरी जिंदगी शिकायत ही करते रहो। ठीक है, अब इसकी जगह करना क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया आपके पास, आपने बिल देखा, माना 4,000 रुपए का, ठीक है चलो मान लो 4,000 रुपए का, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिल, तो ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा है, ये सोचो इस बिल से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले, इस बिल से ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की कहाँ कहाँ यूज हुई, सॉरी। हाँ, तो बिल से कहाँ कहाँ आपने बेनिफिट्स लिए, कहाँ कहाँ उसके सर्विसेज आपने यूज की, आपको वो सारा याद करना है, और उसको याद करके ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि आप वैसे बिल के पैसे देखोगे तो आपका बिल, आपका नजर जा रहा है 4,000, अरे तो बहुत है बहुत है बहुत है, तो उससे फोकस हटा के उस चीज से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले, क्या सर्विसेज आपने, क्या फायदे आपने उठाए उस चीज से, वो याद करने। उस इलेक्ट्रिसिटी से आपके घर में रोशनी, जितने कमरे हैं सारे कमरों में रोशनी, बाथरूम में रोशनी रहती है, एक बार अंधेरे वाले बाथरूम में जाओ, ये मैंने किया, तो डर जाओगे, नई नई लाइट है कि तभी तभी जाएंगे बाथरूम में, तो ऐसे रहता है। तो सोचो इलेक्ट्रिसिटी, वो फ्रिज चलता है आपका, आपके माइक्रोवेव होगी किचन में वो चलता है, आपका हीटर होगा, अभी विंटर्स चल रहे हैं, हीटर है तो किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है ना भाई। अच्छा, और प्रेस, आयरन करते हो आप कपड़ों पे, किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। ठीक है, आप फोन चार्ज करते हो, लैपटॉप चार्ज करते हो, आप इतनी सारी चीजें करते हो, तो ये किससे हो रहा है ना, किससे हो रहा है? आप वॉशिंग मशीन चलाते हो, आप घर में जैसे छोटे छोटे लाइट्स होते हैं वो जलाते हो, कोई भी डेकोरेशन कर रहे होते हो उसमें लाइट्स की जरूरत होती है, कोई भी छोटा छोटा सा टॉय होता है जिसमें आप ऐसे चार्ज करोगे तो वो चलता है, टॉर्चेस चार्ज करते हो, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी से आप हजारों चीजें कर रहे हो, कि तो आप क्या उसके लिए एक बारी एक दिन इलेक्ट्रिसिटी ना दें, वो तो क्या करोगे? सब ठप्प पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो आप ये मत सोचो कि उतना अमाउंट आया, नहीं अमाउंट सही आया है, बट वो आपके हिसाब से ज्यादा आया है। ठीक है ना, तो उसमें मतलब उससे आपने देखो कितने बेनिफिट्स दिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला आपको ये बोल दे कि जाओ पहले आप इलेक्ट्रिसिटी अपनी खुद इन्वेंट करो, अपनी पैदा करो, फिर उसे अपने घर में लगाओ, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, सोचो। इतने लोग आपको वो, मतलब इतने लोग इतनी मेहनत से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं, आपको तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना, इतनी सारी चीजें वो आपको पूरा अरेंजमेंट बैक से करते हुए आ रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है, हम बस पैसा देखते हो, हमें लगता है यार बड़े बड़ा बड़ा सारा बिल आ गया, ये आ गया वो आ गया, तो हम शुरू जाते हैं, अरे अरे इतनी सारी चीजें भी तो चल रही हैं उससे, आपको हर चीज के लिए सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं बिजली पैदा करूंगी तभी मेरी ट्यूबलाइट जलेगी, तभी मेरे घर का प्रेस चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा, आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है, पहले से प्रोवाइडेड है, आपको यूज करना है, एक प्लग ऑन किया सारे सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं। क्या आपको उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? कि मतलब कितनी आसान जिंदगी है। देखो पैसे पैसे तो हम अब जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे पैसे तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लॉ फॉलो कर रहे हैं, हम एनर्जी बीइंग्स हैं, तो हम वो तो चीज कमा ही लेंगे। बट आप ये भी तो सोचो ना कि जो आपको बेनिफिट्स मिले हैं, अगर मैं उसके लिए शुक्रिया करने लग जाऊं, तो ये तो चीज मेरे पास आएगी, आप नोटिस करोगे भर भर के और एरियाज में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं एक एनर्जी हूँ, मैंने अपनी एक फील्ड में अपने लिए कृतज्ञता दे दी, तो मैं एनर्जी हूँ, वो पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर फील हो, तो मैं बाकी अगर एनर्जी फील्ड से भी कनेक्टेड हूँ तो मेरे चेंजेस वहां पे दिखेंगे, चाहे आप उसके लिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप पॉजिटिवली अंदर से चेंज हो, आपने खुद पे काम किया है, तो आप देखोगे कि सामने वो एरिया तो चेंज हो ही रहा है, प्लस बाकी जिस जो भी एरिया है, क्योंकि आप पॉजिटिव मैग्नेट हो गए हो, तो सारी चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब घर, ठीक है, घर हमने बनाया, शुरू हो जाते हैं घर के लिए शुरू, कि अरे कैसा घर है, ये है इसमें, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, अरे घर के लिए लोन लिया हुआ है तो उसका पैसा, उसका जब बिल आता है, घर के रेंट का बिल आता है तो अरे यार कितना बिल आ गया, कितना रेंट लेते हैं ये वो,
आप सोचो, अगर ये कोई आपको बोल दे कि घर आपको कब मिलेगा, जब आप उसके लिए पत्थर इकट्ठे करोगे, सीमेंट इकट्ठे करोगे, आप उसके लिए ईंटें इकट्ठे करोगे, आप उसको खुद ही मिक्स करोगे, खुद ही घर बनाओगे, उसके लिए पहले पहले पूरा पैसे इकट्ठा करो, तब जाके आप रहोगे। जब आप ये सारे सिस्टम करो, तो सोचो आप उस घर की क्या वैल्यू होगी। आप उस घर की दीवारों से चिपक जाओगे कि मैंने अपने हाथों से ही बना। आपको घर बना बनाया मिला है, हर फैसिलिटी आपको दी गई है उसके अंदर। आपको ये पहले नहीं बोला गया कि पहले पूरे घर का पैसा भरो, आप पूरा काम करो, तभी आप घर के अंदर एंटर कर पाओगे। नहीं, आपको वो मंथ के आखिरी में आपसे वो रेंट लेता है। पूरी फैसिलिटी उसने आपको पूरे मंथ दी है, आपको मंथ के आखिरी में आपको वो चीज के पैसे देने, रेंट देना है। तो अब याद करो ना, पूरा महीना आपका, आप और आपका परिवार एक सुरक्षित छत के नीचे रहे। ठीक है, इस छत में आपके घर है, किचन है, सामान है, आपके जो भी तिजोरियां होती हैं, जो भी अलमीराज होते हैं, कबर्ड्स होते हैं, सब इस घर के अंदर है। तो इस घर ने आपको कितना कुछ दिया है, वो चीज याद करके आप तब पैसा दो कि नहीं। ईश्वर ने, जैसे अगर आपको 20,000 की रेंट है, तो आप उस 20,000 के लिए ग्रेटिट्यूड एक्चुअली में कैसे फील करोगे कि मेरा पूरा फैमिली सड़क पे नहीं रह रहे हो। अगर आप सड़क पे रह रहे होते ना, आपको इंडिविजुअली सबका ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, तो शुक्र है उसका कि जिसने एक छत दी, जिसके अंदर, जिसके नीचे हमारा, मैं पूरा फैमिली के साथ रह पा रही हूँ। हम सारे लोग साथ में इकट्ठा खाना खाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, इतने सुरक्षित है हम इस छत में। अभी तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, ठंड इतनी पड़ रही है, तो सोचो आपको छत ने बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है, तो कितना प्यार देना चाहिए आपको। उस वो 20,000 मत देखो, वो देखो कि 20,000 से आपको कितने बेनिफिट्स मिले। ठीक है, हम चीज क्या करते हैं, अरे इतना, हमें ये पता चल जाए ना, अगर एक बारी आप बोलो आप 40,000 भी दे दोगे उस मोमेंट पे, जब आपको घर से निकाल देंगे, सड़क पे रहना पड़ेगा, कोई आपको बोले 40,000 रुपए दो, फिर आपको घर मिल जाएगा, आप करोगे वो पैसे का अरेंजमेंट, क्योंकि आपको वो बेनिफिट्स चाहिए। अभी वो आपके पास बेनिफिट्स हैं, आप याद नहीं कर रहे हो, अब याद करो फिर पैसा पे करो। ठीक है, जब भी आप किसी का भी पैसे पे करो, हमेशा बेनिफिट्स याद करके उसको दो। अगर आपके पास, आपने कुछ खाने का ऑर्डर दिया, बिल आया, आपका मुंह से निकलता है इतना सारा बिल, अच्छा आप टोटल करने देंगे, वो भी सही है, चलो टोटल आप कर रहे हो, चलो सामान सही आया या नहीं आया, ठीक है। लेकिन आप लास्ट जो बिल का देखते हो कि अरे 2,000 का खाना, अरे 2,000 का खाना खा रहे हैं हम लोग, तो मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप खाने के लिए भी शिकायत कर रहे हो, पैसों के लिए भी शिकायत कर रहे हो। जो फैसिलिटी मिल रही है, वो जो पर्सन ने आपको घर आके दिया इतनी ठंडे में, वो घर आके आपको देकर गया, आप उसके लिए भी शिकायत कर, आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करोगे इसके अंदर से। ठीक है, खाना आया, सबसे पहले तो शुक्रिया, बिल आपके पास है, थैंक परमात्मा कि उस पर्सन ने आपको इतनी ठंड में आके खाना दिया, है ना, आपको बनाना नहीं पड़ा। देखो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इतना अच्छा अच्छा खाना खा पा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज खा पा रहे हो। तो जब आप बिल आपके पास आए, बस ऐसे टच करके थैंक यू कि मेरे पास इतने पैसे हैं, कि इससे मैंने इतनी सारी फैसिलिटी, इतने सारे, मेरा पूरी फैमिली कितनी खुशी खुशी ये खाना खाएगी, हम लोग कितना इंजॉय करेंगे, उससे कितना अच्छा महसूस हो आपको, वो चीज याद करके फिर आप उस चीज के लिए पेमेंट करो। आप देखोगे कि ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे इतना डिस्काउंट मिलता है ना खाने पे। क्योंकि जैसे मेरे को देखा है, चबी चबी मैं बहुत, मतलब मेरे को खाना जैसे बाहर से ऑर्डर करना होता ही है, कि मुझे कुछ मन हो रहा है, मैं खा लेती हूँ, मंगा लेती हूँ, तो मुझे, हमें मोस्टली डिस्काउंट मिलता है, मोस्टली मुझे हर चीज में डिस्काउंट मिलेगा। और या फिर मुझे इतना अच्छा क्वालिटी का खाना मिलता है, मुझे लगता है यार इतना अच्छा बनाया है। ऐसे ऐसी चीजें आपको, ऐसे रिवॉर्ड्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप वो एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, वैसे जैसे मैंने फूड ऑर्डर किया था अपने बर्थडे पे, तो मुझे वो जो कपकेक्स होते हैं मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, बट ऑलरेडी इतने केक आ गए थे, तो कपकेक, तो उस फूड वालों ने, उनको पता था मेरा बर्थडे है, ऐसे करके उन्होंने वो 3-4 कपकेक्स भेजे थे, प्यारे प्यारे से कपकेक्स भेजे एज अ गिफ्ट। मुझे देख के मुझे कितनी खुशी हुई कि यार इतने इतने अच्छे लोग हैं तो वो अच्छे कब है, जब आप उनके लिए कृतज्ञ हो, जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, जब आप उन फैसिलिटीज के लिए ग्रेटफुल हो जो आपको मिली है। ठीक है, तो उन चीजों को याद कर करके आपको ग्रैटिट्यूड देना है। ठीक है, विचारों से भी, शब्दों से भी, फीलिंग से भी, सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे घर की हर चीज के लिए, सिलेंडर आ रहा है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, सब्जियां इतनी महंगी हुई है, भाई वो छोड़ो, क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ आपके लिए महंगा नहीं हुआ है ना, वो पूरी सबके लिए महंगा हुआ है। तो आप शिकायतें करके कि क्यों रोड़े बना रहे हो अपनी जिंदगी में, क्यों उस चीज के लिए और कृप कर रहे हो, क्यों उस चीज में और ब्लॉकेजेस डाल रहे हो, सबके लिए महंगा हुआ है। बस अब आपका काम क्या है, जो सबको नहीं पता, आप बेनिफिट याद करो।
कि शुक्र है मुझे फ्रेश फ्रेश सब्जियां मिलती है, शुक्र है मेरे घर में सिलेंडर है जिससे मैं सारी चीजों को पका पाती हूँ, है ना। सब चीजों को, जैसे चाय पीनी है, कितने सारे लोग चाय पीते हैं। अभी एक बार उनका एक बार चाय पियो, फिर पता चलेगा। जो लोग चाय लवर लवर मुझे तो 5-6 चाहिए होती है दिन में। ठीक है, अब जैसे हमने बिल लिया, जो पेमेंट, जिसका पेमेंट हमें करना है, वो बिल आपके पास आया। अब बिल आपके पास आ गया, आपने उस पर्सन को, जब बिल आपके पास आया, आपने कृतज्ञता दी, थैंक यू, उस चीज के लिए बेनिफिट्स याद किए। जब आप बेनिफिट्स फिर दोबारा से याद करोगे, बिल अब वो चला गया इंसान, या उसका बिल आ गया, उस पर लिख दो थैंक यू पेड, क्योंकि आपने वो बिल पे कर दिया। थैंक यू पेड। उससे क्या होगा, आप एनर्जी दोगे उस चीज को कि मैं इस पैसों के लिए कृतज्ञ हूँ, इस बेनिफिट्स के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिले हैं। तो आपको देखो और बेनिफिट्स जिंदगी में मिलेंगे, आपको और पैसा मिलेगा, जिससे आप और बेनिफिट्स, और भी आप चीजों को अट्रैक्ट करो। ठीक है, थैंक यू पे। अब वो बिल्स जिनकी आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, जैसे रेंट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जिसकी पेमेंट करनी है, अभी आपको आपने की नहीं है उस मोमेंट पे, तो आप लिखो, और आपके पास पैसे नहीं है उस वक्त, मान लो, ठीक है, तो उस जगह नेगेटिव एनर्जी देने की जगह आप उस चीज पे लिखो थैंक यू, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। और ऐसे फील करो, ऐसे फीलिंग्स अंदर होने चाहिए, ऐसे इमोशंस होने चाहिए कि मेरे पास वो पैसे हैं और मैं उन पैसों के लिए थैंक यू कर रही हूँ कि मैं इस चीज को पे कर पाई। थैंक यू फॉर द मनी। थैंक यू पेड लिखना है जब आप पे कर चुके हो, जैसे आप खाने का ऑर्डर आता है ना, आपने पेमेंट दे दिया, अभी आपको बिल मिल गया, अभी आप लिखोगे उस पर थैंक यू पेड। ठीक है। थैंक यू फॉर द मनी कब लिखना है, जब आप, कोई बिल आपके पास आया और अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, जैसे रेंट का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, जिसका आप पेमेंट 2 या 3 दिन के बाद करोगे, बट आपके पास अभी उसके अमाउंट नहीं है। ठीक है, आप उसमें लिखो थैंक यू फॉर द मनी। वो एनर्जी यूनिवर्स में जाएगी कि इसके पास ये पैसे, क्योंकि आप फोकस उस अमाउंट को दे रहे हो। ठीक है, जब आप जिस चीज को फोकस दे रहे हो, वो एनर्जी वापस आनी शुरू हो जाती है। तो आप बोलो थैंक यू फॉर द मनी, यानी कि आप भरोसे से बोल रहे हो हाँ मेरे पास ये पैसा है और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू फॉर द मनी। आप देखोगे रास्ते खुलेंगे, आप देखोगे चीजें खुद आएंगी, ताकि आप उस रेंट को पे कर पाओ, उस बिल को पे कर पाओ। तो इस तरीके से हमारे 2 बिल्स का चलेगा, एक जो पे हो चुका है उसके लिए आप लिखोगे थैंक यू पेड, जो पे हो चुका है। दूसरा है थैंक यू फॉर द मनी, जो आपको पे करना है, अभी आपको जो पैसा चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पेमेंट करो, उसके फायदे जो आपको मिले हैं वो याद करो, याद करो कि 1% अगर ये चीज नहीं हो तो जिंदगी क्या हो। फिर आप वो पैसा इकट्ठा करोगे, अभी आपके पास है, लेकिन आपको आपको क्रिप करना है उस चीज के लिए, आप उस चीज के लिए शिकायतें कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, इन फ्यूचर आप देखोगे और ज्यादा बिल आ रहा है, और ज्यादा शिकायतों का मौका आ रहा है, तो हम उस चीज को क्यों इनवाइट करें। ठीक है, आज का पूरा चैप्टर यही है, ढूंढो बिल्स, क्योंकि जितनी ज्यादा आप एनर्जी उन पैसों को दोगे, जितना पैसा पे कर चुके हो ना, उन सबके बिल्स ढूंढो आज। आज का यही होमवर्क है कि सारे बिल्स हम ढूंढेंगे, चाहे कोई भी बिल हो, कैसे भी हो, ठीक है ना, उसके बेनिफिट्स याद करेंगे कि उससे मुझे क्या फायदा हुआ। अगर मैंने एक जैकेट खरीदा, अगर मैंने एक जैकेट खरीदा, अगर वो इतने का है, तो देखो वो विंटर से आपको बचा रहा है, उसने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है इतनी ठंड में, है ना, वो आपको वार्म फीलिंग दे रहा है, तो मतलब उस चीज के बेनिफिट्स याद करो। ठीक है, इसको मैं पहन पा रही हूँ, अभी मेरी सिस्टर पहन लेगी, तो ऐसे करके वो बेनिफिट्स सारे याद करके आपको उस चीज के लिए कृतज्ञता देनी है। फिर उस पैसों के लिए, वो ऑटोमेटिकली मनी के लिए ही ग्रेटिट्यूड है, कि आप उस पैसों से रिलेटेड जो भी आपको बेनिफिट्स हुए हैं, जो भी फायदे हुए हैं, जो आपने लाभ उठाए हैं, उस चीज को आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उस चीज के लिए आप थैंक यू कर रहे हो। ठीक है, ये होता है आज का चैप्टर। अगर, क्योंकि ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, या जो ग्रुप में ऐड है वो लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, सेपरेटली इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, जो भी इससे रिलेटेड होगा। क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रही थी सुबह, मतलब बहुत ज्यादा फीवर था, तो इस चक्कर में मैं उठ नहीं पाई, मतलब मैं उठना चाह रही थी बट मैं उठ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मैं रिकॉर्ड भी कर दूंगी सेशन। तो जो लोग वेट कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ है। बट मैं रिकवर कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी रिकवर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू ऑल। थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।